वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा शास्त्र पेपर 2 के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप आसानी से परीक्षा में पास कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। एक प्रकार से अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक और आप सोच रहे हैं, आप टेंशन में हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका टेंशन दूर होने वाला है। बहुत ही कम टॉपिक्स बताऊँगा और वही टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा जा करके। यहीं से एग्जाम से अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं, पिछले 5 सालों को देखेंगे आप उठा करके तो ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो 2021 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे नई परीक्षा जो आपकी याद आ रही है उसको लेकर के। ठीक, तो आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी का लेक्चर अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। बीए क्रेकर पर चैनल पर भी अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, वहीं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर 1 को लेकर के शिक्षा शास्त्र का वीडियो अपलोड हो चुका, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो चुका है, आपके सामने स्लाइड आ चुकी है। एजुकेशन पेपर 2 बीए सेकंड ईयर 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर 2 का क्या नाम होता है? शिक्षा में विचारधारा और उनका प्रयोग, जिसके अंतर्गत हम दर्शन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप दर्शन और शिक्षा के बारे में समझ लीजिएगा कि दर्शन और शिक्षा का क्या महत्व होता है। दर्शन से मतलब शिक्षा दर्शन का कार्यात्मक रूप होता है, या फिर एक प्रकार से दर्शन और शिक्षा की एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन सभी मुद्दों को आप देख लीजिएगा, क्या किस प्रकार से दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। अगर यह बातें नहीं पता तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। इसको लेकर के सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, यह पढ़ लीजिएगा आप। आदर्शवाद पढ़ लीजिएगा। आदर्शवाद ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा। आदर्शवाद के साथ साथ आप यथार्थवाद भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो आदर्शवाद पढ़ लीजिएगा, यथार्थवाद पढ़ लीजिएगा, प्रयोजनवाद पढ़िएगा और प्रकृतिवाद पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम से पूछे आ रहे हैं। आगे है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली पढ़ लीजिएगा। मॉन्टेसरी की शिक्षा प्रणाली भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं स्वामी विवेकानंद को लेकर के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, या फिर स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा आता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। वहीं आप जो है गांधी जी की एक प्रकार से पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और अनुशासन उनका देख लीजिएगा कि आखिरकार गांधी जी का क्या पाठ्यक्रम कैसा था, शिक्षण विधि उनकी कैसी थी और अनुशासन के प्रति उनका क्या विचार था। इन सभी बारे में आप पढ़ लीजिएगा। वहीं जो है आप जो है थोड़ा किसके बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा विश्व भारती के बारे में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो विश्व भारती जो है टैगोर जी की अमूल्य देन है एक प्रकार से, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। टैगोर जी का पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षण विधि, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आप ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में आप जो है एक फ्रोबेल महोदय हैं, उनकी भी एक शिक्षा के संबंधित सिद्धांत होते हैं, तो उसको भी एक देख लीजिएगा ससरी नज़र से। और श्री अरविंद के अनुसार भी शिक्षा प्रदर्शन पर उन्होंने भी विचार व्यक्त किए हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। वहीं नीचे जो लिखा है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विश्व भारती टैगोर। वहीं गीजू भाई को आप पढ़ लीजिएगा। गीजू भाई कौन है भाई? तो गीजू भाई का जो एक प्रकार से या शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता, इन मतलब कि इनके प्रासंगिकता क्या रही शिक्षा दर्शन को लेकर के, उसको बताएं। गीजू भाई के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा में योगदान है, तो इसीलिए इनसे पूछा आता है। और गार्टन जो है, किंडरगार्टन क्या है? एक शिक्षा प्रणाली है, तो इसके बारे में आपसे पूछा सकता है, तो इसको जान लीजिएगा। मॉन्टेसरी, मेरिया मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली हमने आपको बता दी। मेरिया मॉन्टेसरी मैडम थी, उन्होंने एक प्रकार से शिक्षा प्रणाली के बहुत सारे सोपान बताए, तो वहीं से प्रश्न पूछा आता रहता है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सोपानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या एक प्रकार से विस्तार से वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछा आता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे के सारे आपके जो चैप्टर्स थे, यानी कि जो टॉपिक्स थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि हमने आपको बता दिए हैं। अगर इन सभी की वीडियो आपको जो है चाहिए, तो वैसे एक ही वीडियो के अंतर्गत सारे के सारे मुद्दे को समझाने का प्रयास किया गया है। न्यू मॉडल पेपर जो एजुकेशन का पेपर 2 अपलोडेड है, उसमें देख लीजिएगा। इन सभी मुद्दे से संबंधित आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, और वह वीडियो देखने के बाद में आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अन्य किसी विषय वस्तु के साथ। इससे पहले मेरे पास दोस्तों बहुत और सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग को। ठीक, ध्यान रखेंगे।